हेलो फ्रेंड्स, फूड किचन लैब में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों के लिए स्पेशल आम पन्ना। वैसे तो ये हर घर में बनता है, बट आज मैं आपको आम पन्ना की एक डिफरेंट तरह की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए आम पन्ना बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो आम पन्ना बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कच्चे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आधा किलो आम लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम लोग इसको छील लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको छील लेते हैं। अब इसी तरीके से बाकी के जो सारे आम हैं उसको भी हम लोग छील लेंगे। और अब एक चाकू की सहायता से हमको इसका पल्प निकालना है। तो ये इस तरीके से काट के हम लोग जो आम है उसका पल्प निकाल लेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो इसकी गुठली है उसके अलावा जितना भी इसमें पल्प है वो हमारा पूरा निकल के आ जाए। और अगर आपके पास बिना गुठली वाला आम है तो वो भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको उबालने के लिए हम इसको एक बर्तन में डाल देते हैं और इसके साथ ही हम लोग इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने काली मिर्च ली है, 15 से 20 काली मिर्च ली है। और ये एक अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी हम लोग बारीक बारीक काट के डाल देंगे। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी। तो पानी तो वैसे हम लोग अपने हिसाब से कितना भी डाल सकते हैं, बट अभी क्योंकि इसको हमको उबालना है इसलिए हम लोग 2 कप पानी डाल के ही इसको उबालेंगे। तो इसको उबालने के लिए अब चढ़ा देते हैं। तो इसको हम लोग प्लेट से ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट इसको उबलने के लिए लगेगा। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि अच्छे से उबला है कि नहीं। तो ये देखिए, इसका कलर भी अब चेंज हो गया है। और इसको इस तरीके से हम लोग किसी भी स्पून से या हाथ से प्रेस करके देखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और आराम से ये टूट जाएगा। तो इट मीन्स ये अच्छे से गल चुका है। तो अब हम लोग इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। वैसे तो ट्रेडिशनली जो आम पन्ना हम लोग बनाते हैं उसमें आम को डायरेक्टली हम लोग उबाल देते हैं और उसके बाद उसका हम लोग पल्प निकालते हैं। बट इस तरीके से अगर हम लोग आम को छील लें उसके बाद उसको उबालें तो इससे आम पन्ना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और जो आम है बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं। तो ये है एक यूनिक तरीका आम पन्ना बनाने का। तो ये अब पूरा ठंडा हो गया है। अब इसको जार में डाल देते हैं और इसके साथ हम लोग यहाँ पे डालेंगे चीनी। और चीनी के साथ ही हम लोग डाल देंगे यहाँ पे सौंफ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सौंफ को फुला के रखा था, तो इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सौंफ डालने से एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है आम पन्ना में, तो इसलिए हम लोग सौंफ का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो उसको भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका बना के तैयार कर लेंगे। अब इसको हम लोग छान लेते हैं। छानने से जो भी आम में रेशा रह जाता है और सौंफ भी हमने इसमें ऐड की है उसमें भी जो हल्का सा रेशा रह जाता है वो पूरा अलग हो जाता है। अगर आप उसको नहीं छानना चाहते तो आप इस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग इसको धीरे धीरे करके छान लेते हैं। तो छानने के बाद देख रहे हैं कि इसमें जो आम में रेशा रह गया है वो अब अलग हो गया है, तो उसको अब हम लोग अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आम पन्ना हमारा बन के तैयार है। बट अभी इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं काला नमक। और काला नमक के साथ हम लोग इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा। और उसके साथ ये हमारे पास थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना है, तो उसको हम लोग इस तरीके से हाथ से क्रश करके उसको भी अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आम पन्ना बन के तैयार है। इसमें जो मिठास है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो आम पन्ना है वो अच्छे से मीठा नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोग पाउडर शुगर का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा और भी मीठा कर सकते हैं। तो इसको आप या तो आप फ्रिज में रख दीजिए
जिससे ये ठंडा हो जाए, क्योंकि आम पन्ना पीने का मज़ा तो तभी है जब ये अच्छे से ठंडा हो। तो चलिए अब इसको हम लोग ग्लासेस में सर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ग्लासेस लिए हैं और उसमें हम लोग ये आइस क्यूब्स जो मैंने लिया है उसको हम लोग डाल देते हैं। और आइस क्यूब डालने के बाद जो आम पन्ना है उसको हम लोग ग्लास में डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल आम पन्ना बन के तैयार है। गर्मियों में आम पन्ना बहुत ही फ़ायदा करता है, तो इसलिए मेरी इस रेसिपी को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोगों को मेरा ये आम पन्ना बनाने का डिफरेंट तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।